नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज की जो स्टोरी है, वो स्टोरी है क्या जब हमें अपनों से धोखा मिले, तो हमें धोखा देकर ही उनसे बदला लेना चाहिए या फिर कुछ अन्य रास्ता है, जिससे कि हम उन्हें जवाब दे सकें कि उन्होंने हमारे साथ कितना बुरा किया। दोस्तों, धोखा शब्द हमसे अपरिचित नहीं है। बहुत पहले की कथाओं से हम सुनते आ रहे हैं कि धोखा क्या है। जैसे कि आपने महाभारत में भी देखा होगा, सुना होगा, और आप महाभारत से भी परिचित हैं कि धोखा, बेईमानी और झूठ, इन सब का क्या परिणाम निकलता है। तो यह स्टोरी आज इसी से रिलेटेड है। अगर हमें कोई अपना या कोई भी व्यक्ति धोखा देता है, तो हम उस धोखे से अपने आप को कैसे बचाएं और बचाते हुए उस धोखे का हम उसे जवाब भी दे पाएं। आप स्टोरी शुरू करते हैं दोस्तों। किसी शहर में एक सेठ रहता था और उस सेठ के 3 लड़के थे और तीनों ही लड़के बहुत ही अच्छे थे, बहुत सभ्य थे, संस्कारी थे और हमेशा अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। इसलिए सेठ बहुत बहुत खुश थे और उनका समय उस समय बहुत अच्छा बीत रहा था, क्योंकि उनके बच्चे बहुत काबिल थे। तो कुछ समय के बाद फिर अचानक सेठ जी की तबीयत खराब होने लगती है और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया होता है। अब सेठ जी पहले के बराबर एक्टिव नहीं रह पाते हैं, तो उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने बड़े बेटे को सौंप दी और बड़े बेटे ने बड़ी समझदारी से सारी जिम्मेदारियों को संभाला और अपने दोनों भाइयों को भी संभाला। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। अचानक एक दिन उनके मामा घर में आ जाते हैं और वह सेठ जी को देखते हैं कि सेठ जी बीमार पड़े हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, अब वह किसी काम के नहीं हैं। तो मामा जी एक बहाना बनाकर उस घर में रोज के लिए आ जाते हैं और धीरे धीरे वह घर की सारी जिम्मेदारियां अपने हाथों में ले लेते हैं और कुछ समय के बाद वह घर की सारी प्रॉपर्टी भी हथिया लेते हैं। जब बच्चों को ये बात पता चलती है तो वो बहुत दुखी होते हैं और उन्हें बहुत गुस्सा भी आता है, पर वह कुछ कर नहीं सकते थे। तब उन्होंने अपने परिवार के साथ उन्होंने ये फैसला लिया कि अब उन्हें दूसरे शहर जाना चाहिए और वह दूसरे शहर चले गए। वो तीनों भाई बहुत मेहनती थे, बहुत बुद्धिमान थे, तो उन्होंने बहुत पढ़ाई की और अच्छे संस्कार होने के कारण वह कभी गलत रास्ते पर नहीं गए। धीरे धीरे उनके जो पिताजी थे, जो सेठ जी थे, उनकी तबीयत भी सही होने लगी, उनमें काफ़ी सुधार आने लगा। और जब उन्हें इस बात का पता चला कि मामा जी ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, तो उन्हें भी बहुत गुस्सा भी आया और वह उनसे बहुत नाराज़ भी थे। पर उन्होंने कभी भी अपने बच्चों से ये नहीं कहा कि तुम अपने मामा जी से बदला लेना या फिर उन्हें परेशान करना। उन्होंने इस बात का जिक्र अपने बच्चों से कभी भी नहीं किया। वह हमेशा उनके साथ रहे और उन्होंने हमेशा मेहनत के लिए और कार्य करने के लिए उन्हें बार बार प्रोत्साहित किया और कुछ ही समय में तीनों बच्चे बहुत ही अच्छे पद पर चयनित भी हो गए। उनका एक बेटा डॉक्टर था और एक बैंक में मैनेजर था और जो तीसरा बेटा था वो शिक्षा विभाग में अध्यक्ष था। इस प्रकार से तीनों बच्चे बहुत अच्छे पद पर चयनित होकर खुश हो गए। कुछ साल बाद मामा जी की तबीयत खराब होने लगी। सारे पैसे उनके इलाज में ख़त्म हो गए और उन्होंने बैंक से भी काफ़ी लोन लिया था। तब उस लोन को जमा नहीं करने के कारण उनके पास नोटिस आने लगते हैं घर की नीलामी के। और उसी समय जिस बैंक से मामा जी ने लोन लिया था, सेठ का बेटा अब वहीं पोस्टिंग था मैनेजर के पद पर। उसने जब फाइल चेक की तो उसे अपने घर की नीलामी की बात का पता चला। तब उसने यह बात अपने दोनों भाइयों को बताई और अपने मकान को, अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कोशिश शुरू कर दी और उन्होंने अपना मकान और प्रॉपर्टी दोनों ही बचा ली। जब यह बात उनके मामा जी को पता चली तो मामा जी उनके पैरों पर गिर गए और माफ़ी मांगने लगे और फिर दोबारा सहायता के लिए कहने लगे, भीख मांगने लगे कि आप दोबारा मेरी सहायता कर दो। तब वो तीनों भाई ऐसा जवाब देते हैं जिसे सुनकर मामा जी को बहुत पछतावा होता है, उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। वो तीनों भाई कहते हैं,
जिस रिश्ते से हम आपसे जुड़े थे वह रिश्ता आपने कब के तोड़ दिया। अब हम आपको नहीं जानते हैं। यह सुनकर मामा को अपने धोखे की बात याद आ जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। इस कहानी की सीख यही है कि चाहे हमारा सब कुछ छिन जाए, लेकिन हमारे पास अपनी बुद्धि और हमारी अपनी मेहनत हमेशा साथ रहती है। अगर हम अपनी बुद्धि और मेहनत का सही प्रकार से सदुपयोग करें तो हम हर एक धोखे का जवाब दे सकते हैं। जैसा कि हमने इस कहानी में देखा कि सेठ जी और उनके बेटे ने कभी भी धोखे के बदले धोखा देना नहीं सीखा, कभी भी उन्होंने उस धोखे में उलझना नहीं सीखा, और वह अगर उस धोखे में उलझ जाते तो फिर वह अपने जीवन में हमेशा उलझे रहते। इसलिए कभी भी किसी के साथ भी ऐसा होता है तो वह ऐसे माहौल से दूर होकर अपने लिए कुछ नया क्रिएट करें, अपने लिए कुछ नया बनाएं, जिससे समय आने पर वह उस धोखे को सही जवाब दिख सके। फिर एक नई सीख के साथ, नई कहानी के साथ, नई उम्मीद के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।